ब्रायन चार्ल्स लारा, द लेजेंड हिमसेल्फ, उनके आंखों में आंसू थे। यार ये जो कलर होता है ना, कलर मुल्क का झंडा जो आप पहनते हैं ना, उसका जज्बा अलग ही होता है यार। वो कितनी भी लीग्स खेल लें, कितनी भी लीग्स करा लें, करोड़ों अरबों रुपए कमा लें, करते रहें, लेकिन ये जो जज्बा है ना, वो मुल्क के लिए ही आ सकता है, खेलने के लिए। और आज लारा के उन आंसुओं ने हमें ये बताया कि वो बीइंग अ लेजेंड, वो भी कितने मतलब कि इमोशनल हो गए थे, और कितने यू नो। सलामुअलैकुम नाजरीन, बाइट्स एंड बाउंड्रीज के एक और वीलॉग के साथ हम हाजिर हैं। शिमारो जोसेफ, क्या बंदा है यार, क्या परफॉर्मेंस दी है। अमूमन हमने सुना है कि जो फर्स्ट क्लास में लंबी बॉलिंग करता है, ज्यादा मैचेस खेलता है, ऑफ कोर्स जनरल ट्रेंड तो यही है कि वो जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट की यू नो उसमें काम, स्पेशली टॉकिंग अबाउट लॉन्गर वर्जन टेस्ट क्रिकेट, उसमें वो कामयाब होगा। लेकिन यार इस बंदे ने तो 7 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, ओनली 7 फर्स्ट क्लास मैचेस। और हम अगर इसकी यू नो डोमेस्टिक बैकग्राउंड की बात करें तो आई मीन बारकारा एक जगह है कैरिबियन में, वहाँ पर ये ही यूज टू कट ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट देम विद हिज फादर। तो वहाँ पर ये लकड़ियाँ काटने का, लकड़हारे का काम करता था बेसिकली, उर्दू में हम जिसे कहते हैं। और फिर उनको ये ट्रांसपोर्ट करता था। और फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि शिमारो जोसेफ को दरख्त गिर गया जहाँ ये वहाँ काम कर रहे थे, और ये बिल्कुल बाल बाल बच गए शिमारो जोसेफ। उस दिन इन्होंने डिसाइड किया कि ये काम जो है ना वो बहुत रिस्की होता जा रहा है दरख्त काटने का, और फिर ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये एक और टाउन में मूव हुए, शायद न्यू एम्स्टरडेम उसका नाम है। तो वहाँ पर जो है वो इन्होंने इनको पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज अ लेबर, मजदूर मजदूर की नौकरी मिली। और मजदूर के बाद फिर इन्हें जो है ना एज अ सिक्योरिटी गार्ड इनको जॉब मिली, और वो ये कर रहे थे अपने एंड्स मीट करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। ये वो लड़का है जो इतनी स्ट्रगल करके आया है, बिल्कुल ही आप समझें इवन नॉट हैंड टू माउथ भी हालात नहीं होते थे इनके। और आज वो देखें कि उसने जहां उसको मौका मिला, ऑफ कोर्स सपोर्ट लोगों की होती है तो ही बंदा यहाँ पहुंचता है। तो जहाँ वो काम करते थे एज अ सिक्योरिटी गार्ड, तो उस कंपनी के सुपरवाइजर या मैनेजर जो थे उनकी भी इसको सपोर्ट थी कि भाई ठीक है, तुम अपनी क्रिकेट पर ध्यान दो। और शायद वो कंपनसेशन को फिर भी मिलता रहता था एज अ सिक्योरिटी गार्ड। तो ऑफ कोर्स उसके बिना, मगर ये है कि वो तो आपको पता है अल्लाह ताला, खुदा जो है वो रास्ते बनाता है, जरिए बनाता है, जब कोई चीज़ आप जब देनी हो तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द मैच इटसेल्फ, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का ये जो 8 रन है ना, ये 8 रन अगर आप देखें तो जो इनकी वेस्ट इंडीज की पहली इनिंग्स की लीड थी 18 या 19 रन की, ये उसमें से ही 8 रन है। क्योंकि दूसरी इनिंग में तो देखा जाए ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज से टेक्निकली ज्यादा स्कोर किया है, लेकिन ये वो लीड जो है ना छोटी सी, जो कभी कभी लोग कहते हैं ना, अरे यार ये तो लीड ही नहीं है, क्या 10 15 20 रन। मगर ये दिस इज क्रिकेट के 8 रन की लीड जो है वो वेस्ट इंडीज को ने 27 साल की हिस्ट्री को तोड़ा, और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीता। जो कि हम उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम भी इस दफा जब ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी तो शायद वो 30 इयर्स ओल्ड हिस्ट्री को तोड़ पाते, लेकिन बस नहीं हो पाया। खैर, इस वक्त तो हम वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ एक और उनका नया लड़का आया है, सिंक्लेयर, जो कि ऑफ स्पिन बॉलिंग करता है और बहुत अच्छी बैटिंग करता है डाउन दी ऑर्डर। उसने भी बड़ा ही जो है ना वो फील्ड में भी जान मारी है, और उसका वो बड़ा वायरल हुआ है जो उसने फ्लिप्स किए हैं, वो भी मल्टीपल फ्लिप्स किए हैं एक ही एक साथ ही कंसेक्टिव। तो वो भी बहुत अच्छा लड़का है। तो आई थिंक वेस्ट इंडीज में पोटेंशियल तो हमेशा से ही था, बस ये है कि कहते हैं ना किस्मत की देवी वो आज इनके साथ थी,
और ऑफ कोर्स हार्ड वर्क शिमारो जोसेफ जैसे यंगस्टर का, जिसे 7 आउट किए, वो इनके साथ था। हालांकि मैं एक बात आपको बताऊं, अगर हम स्टीव स्मिथ की बात नहीं करें ना और उनकी फाइट की बात नहीं करें, तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी और एक डिस्क्रिमिनेशन होगी, कि हम सिर्फ वेस्ट इंडीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो स्टीव स्मिथ यार क्या कमाल बैट्समैन है यार वो। यार 91 उसने किए हैं, ठीक है मैच ये लोग हार गए, लेकिन यार इस सिचुएशन में भी उन्होंने एक तो वो शॉट खेला, यू नो दिल स्कूप जिसको कहते हैं, और उस फिर इम्प्लीमेंट किया अबव 140 माइल्स की बॉल पे, अबव सॉरी अबव 140 किलोमीटर्स की बॉल पे उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो यार बड़ा ही दिलेर बैट्समैन है, ऐसे दिलेर प्लेयर जो है ना वो कम ही होते हैं। तो खैर लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए बहुत खुशी है। इवन हमने देखा कमेंट्री में ब्रायन चार्ल्स लारा द लेजेंड हिमसेल्फ, उनके आंखों में आंसू थे। यार ये जो कलर होता है ना, कलर मुल्क का झंडा जो आप पहनते हैं ना, उसका जज्बा अलग ही होता है यार। वो कितनी भी लीग्स खेल लें, कितनी भी लीग्स करा लें, करोड़ों अरबों रुपए कमा लें, करते रहें, लेकिन ये जो जज्बा है ना वो मुल्क के लिए ही आ सकता है खेलने के लिए। और आज लारा के उन आंसुओं ने हमें ये बताया कि वो बीइंग अ लेजेंड वो भी कितने मतलब कि इमोशनल हो गए थे और कितने जज्बाती हो गए थे कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए अपने पे। और बहुत ही खूबसूरत मोमेंट था। और जितनी भी कॉन्ग्रेट्स देनी चाहे दी जाए वेस्ट इंडीज को, शिमारू जोसेफ को स्पेसिफिकली, वो कम है। आई थिंक सल्यूट है भाई शिमारू जोसेफ को, आपने अपने मुल्क के लिए वो कर दिखाया जो सैडली हमारा कोई लड़का नहीं कर पाया इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के टूर में, हिस्ट्री को तोड़ने के लिए। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी, अगर हम दूसरे मैच पे आ जाएं, वो भी बड़ा मजे का मैच हुआ है, इंडिया और इंग्लैंड का। यार ये इंडिया और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच था, उसको देख के ना मुझे वो वाला टेस्ट मैच याद आ गया जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मारा था ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण ने डबल 100 की थी। उस मैच में भी अगर आप याद करें तो पहले मैच में शायद इतनी ही कोई लीड थी, पहली इनिंग्स के बाद दोनों टीमों की इतनी ही लीड थी ऑस्ट्रेलिया के पास। और फिर वीवीएस लक्ष्मण और यू नो राहुल द्रविड़ और बाकी सारे बैट्समैन ने जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था, उन्होंने उस लीड को भी कवर किया, उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया को लीड भी दी तगड़ी, और वो मैच जीते थे। तो इस टेस्ट मैच को देख के इंग्लैंड और इंडिया के मुझे वही टेस्ट मैच याद आया है। सिर्फ फर्क ये है कि इस दफा इंडिया रिसीविंग एंड पे था और ऑफ कोर्स इंडिया का होम ग्राउंड था। आई डोंट थिंक सो बहुत लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंग्लैंड ये इतना लंबा स्कोर कर देगा एक तो सेकेंड इनिंग्स में। और आई थिंक इंडिया वहां टेस्ट मैच 50-60% हार गया था, जहां इंग्लैंड ने उनको पहली इनिंग्स में इतनी 190 रन की इंडिया ने लीड दी थी इंग्लैंड को। उसके बाद जब इंग्लैंड ने वो कवर करके 200 समथिंग का, 225 226 का जो टारगेट दिया है, आई थिंक उधर मेंटली जो है ना इंडिया को इंग्लैंड ने बहुत वीक किया है इतना बड़ा स्कोर करके सेकेंड इनिंग्स में। और आई थिंक इंडिया के कुछ प्लेयर्स जैसे केएल राहुल आई थिंक बड़े कैजुअली खेले हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग खुद भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंग्लैंड जो है ना वो उनको आउट कर जाएगा। ज्यादा रन से नहीं आ रहा है इंडिया, 28 रन से आ रहा है, लेकिन लुकिंग एट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द मैच आफ्टर फर्स्ट इनिंग्स, उस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही रिजल्ट एक सरप्राइजिंग रिजल्ट है जो इंग्लैंड ने प्रोड्यूस किया है। अगेन कॉन्ग्रेट्स टू द न्यू कमर हार्टली। आई एम श्योर ही कोई वो यंग बच्चे तो नहीं है, उनके डोमेस्टिक सर्किट से ही उनको लेके आए हैं। लेकिन हार्टली ने पहली इनिंग में ठीक ठाक रन्स लीक किए थे, मैंने देख रहा था उन्होंने शायद अपने 9 या 10 ओवर में 73 रन्स दिए हुए थे विदाउट एनी विकेट फर्स्ट इनिंग्स में। तो उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में आके इतने खुले दिल से बॉल करना और इतने आउट करना, ठीक है टर्न हो रहा था, टर्न तो बाकी सबके लिए भी हो रहा था, लेकिन आई थिंक हार्टली ने ही केम बैक वेरी स्ट्रांग और उन्होंने बहुत ही अच्छा गेम किया है, बहुत अच्छा जो है वो
विकेट टेकिंग डिलीवरीज की हैं। गेम तो जब बॉल बैठ रहा होता है, टर्न हो रहा होता है, तो मुश्किलात होती हैं बैट्समैन को, बॉलर इफेक्टिव होते ही हैं, लेकिन विकेट टेकिंग डिलीवरीज प्रोड्यूस करना, आई थिंक ये हार्टली का कमाल था। और ऑफ कोर्स साथ में लीच ने और जो रूट ने भी उनको सपोर्ट किया। तो कॉन्ग्रेट्स इंग्लैंड, आप लोगों के टेस्ट मैच इंडिया में जाके इंडिया को टेस्ट मैच हराना, जितनी तगड़ी उनकी टीम है, इतना आसान नहीं होता। और मैं इसमें भारत को भी मेंशन करूंगा, जो इंडिया का विकेट कीपर है, अश्विन के साथ जो उनकी पार्टनरशिप लगी, ऐसा उस वक्त लग रहा था कि वो मैच ले जाएंगे इंडिया की तरफ। बड़ा ही तगड़ा खेले, बहुत हिम्मत से खेल रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में पता लगता है कि प्लेयर का कैरेक्टर क्या है, प्लेयर प्रेशर कितना अब्जॉर्व कर सकता है और कितना तगड़ा है प्लेयर इटसेल्फ। तो आई थिंक उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन इन द एंड शायद उस ट्रैक पे हार्टली के सामने ये लोग मैच नहीं निकाल पाए। तो खैर, ये दो बड़े अच्छे मैच देखने को मिले। और हम तो टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए हमेशा से, मैं तो T20 से ज़्यादा एक्साइटेड टेस्ट मैच के लिए होता हूँ। और आई थिंक नॉट टू डोंट माइंड, मगर किसी को ऑफेंस मैं नहीं करना चाहता, लेकिन जो रियल फॉलोअर्स ऑफ क्रिकेट हैं, जो पैशनेट है क्रिकेट के बारे में, आई थिंक टेस्ट क्रिकेट वो वर्जन है जो वाकई क्रिकेट की ब्यूटी को सामने निकाल के रखता है। तो बस मैं यही कहूँगा। और बस मैं कहूँगा कि आप जो है हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, इसकी हमें ज़रूरत है। और बाकी अपना ख्याल रखें। वेदर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है आज, हल्की सी ठंड है लेकिन धूप भी अच्छी निकली हुई है। और हम आपसे जल्दी मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।